जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत, कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग, भरत चरित, वशिष्ठ और भरत संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई ननिहाल में रहते हैं। जैसे ही दूतों के द्वारा उन्हें समाचार प्राप्त होता है कि अयोध्या चलिए, गुरुदेव ने याद किया है, त्यों ही भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ में अयोध्या प्रवेश करते हैं। वहां कैकेयी के द्वारा सारी घटनाएं उन्हें पता चलती है। माता कौशल्या और भरत के बीच में संवाद होता है। बहुत ही कारुणिक प्रसंग। राजा दशरथ का दाह क्रिया हजार हजार विधि से, वेद और विधि के अनुसार जो गुरुदेव वशिष्ठ बताते हैं उसको करते हैं। 1,00,000 मुंह से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पितृहित, पिता के हित के लिए जो क्रिया किए भरत ने, उसका 1,00,000 मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके 4 दिन के बाद श्रद्धांजलि सभा आयोजित होती है। उस राजसभा में गुरुदेव वशिष्ठ भरत और शत्रुघ्न को बुलाते हैं। अभरित भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय बचन उचारे। गुरुदेव वशिष्ठ भरत को अपने पास में बैठा करके जो नीति सम्मत है, धर्म में वचन से भरत को समझाते हैं। और भरत सारी बातों को सुनते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ सर्वप्रथम कैकेयी ने जो किया उसका वर्णन करते हैं। तत्पश्चात राम के गुण और स्वभाव का वर्णन करते हैं। कहत राम गुण शील स्वभाव, कहत राम गुण शील स्वभाव, असजल नयन पुल कयो मुनि राऊ। राम के गुण और स्वभाव का जब वर्णन करते हैं तो पुलकित हो जाता है शरीर और नयनों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। सीता और लखन के विषय में बातें करते हैं और शोक और स्नेह में मग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हे पुत्र भरत, विधाता ने जब सारी रचना किया तो 6 चीजें अपने पास रखे। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरनु, अजस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें, हानि लाभ जीवन मरण
जस और अपजस, ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखा। हम किसी कार्य को, किसी के उपकार के लिए कार्य करते हैं, अब उसमें हमें जस मिलेगा, अपजस, ये विधाता के हाथ में है। किसी व्यवसाय में हम धन लगाते हैं, उस व्यवसाय में हानि होगा कि लाभ होगा, ये सब विधाता के हाथ में है। और इस तरह से गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे भरत, विषाद का त्याग करो और किसी प्रकार का सोच मन में न रखो। भरत जो भाव में रत हैं, भक्ति में रत हैं, भगवान में रत हैं, ऐसे भरत के चरित्र को कौन कह सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। बंदहूँ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, अलुबुध मधुप इव तज इन पासु। भरत जी का मन राम के कमल चरणों के में भौरे की तरह लुभाया रहता है, उससे अलग होना ही नहीं चाहता। उनकी दृष्टि में जिधर भी देखते हैं उधर सीता और राम का दर्शन करते हैं। ये है भरत। और भरत को विविध प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ समझाते हैं कि सोच का त्याग करके आप सोच मत करें। सोच तो उसका करना चाहिए, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के वेद का ज्ञान नहीं है। सोचऊं विप्र जो वेद विहीना, अतज निज धर्म विषय लय लीना। अपने धर्म का त्याग करके जो विषयों में लगा हुआ है, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और प्रजा का पालन प्राणों की तरह नहीं करता है, या जिन्हें प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है, ऐसे राजा का सोच करना चाहिए। ऐसे वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होते हुए भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार नहीं करता और शिव का पूजन, भगवान शंकर का अभिषेक करने में जो कुशल नहीं है, ऐसे वैश्य का सोच करना चाहिए। सोचिय विप्र जो, सोचिय शूद्र विप्रयवमानी। ऐसे शूद्र सेवक का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता है। अब मुखर प्राण प्रिय, मुखर मान प्रिय। मुखर है बहुत अधिक बोलने वाला है, सम्मान का इच्छा रखता है और ज्ञान के गुमान में रहता है। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। ऐसे स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति के प्रतिकूल आचरण करती है, और ऐसे सन्यासी का सोच करना चाहिए जो संसार के प्रपंच में लगा हुआ है। ऐसे गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश होकर के कर्म पथ का त्याग कर देता है, वेद के प्रतिकूल आचरण करता है, वह सोचनी है। वानप्रस्थ वो सोचनी है जिसको भोग में जिनका मन लगता है, तप नहीं करता, तपस्या नहीं करता, और वह हे भरत, वह मनुष्य तो सब प्रकार से सोचनी है जो मनुष्य शरीर पाकर के प्रभु का भजन नहीं करता, हरि का भगत नहीं है, वह व्यक्ति तो सब विधि से सोचनी है। लेकिन हे भरत पुत्र, आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राहु, अभुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। जिनका ख्याति 14 लोकों में प्रकट है, ऐसे आपके पिता सोचनीय नहीं है। भयउ न अब होनिहारा, अभूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। और हे भरत, आपके पिता जैसा पिता न कभी थे, आपके पिता जैसे पिता न अब हैं, और आपके पिता जैसे पिता न होने वाले हैं। इसलिए
आपके पिता सोचनीय नहीं है। विधि हरिहरो सुरपति दिसिना था, अबर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। हे भरत, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, दिक्पाल सभी राजा दशरथ के गुणों का कथा कहते रहते हैं, और उनका प्रशंसा या बड़ाई कौन कर सकता है, जिनके राम, लखन, आप और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र रत्न हैं। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन जस जाशु। आप जैसे पुत्र हैं, 4 रत्न हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी। आपके पिता राजा दशरथ सब प्रकार से बड़भागी हैं, इसलिए हे भरत, आप विषाद त्याग करके ये सारी भूमिका पृष्ठभूमि गुरुदेव वशिष्ठ बनाते हैं, यह कहने के लिए हे भरत, एक वचन का पालन करके आपके पिता का राम वन को चले गए, दूसरे वचन का पालन करके आप राजा बन जाओ, क्योंकि पिता का आज्ञा करने से सुजस और सुगति की प्राप्ति होती है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति है जो मनु दयऊ, अपितु आज्ञा अघ अज सुन भयऊ। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करके माता को मार डाला, और ये सब लोग इसके साक्षी हैं। जजाति के पुत्र ने अपनी जवानी उन्हें समर्पित कर दिया, जिससे उनको पिता का आज्ञा पालन करने में अघ या अपयश नहीं हुआ। उचित और अनुचित का विचार किए बगैर जो पिता के आदेश का पालन करते हैं, ते भाजन सुख सुजस के, वो सुख और सुजस के भागीदार होते हैं, ऐसा वर्णन है। और जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ सारी बातें भरत जी को समझाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि आप राजा बन जाइए, जिससे परिजन, प्रजा, अयोध्या के नर नारी, सभी माताएं, सबका पालन, सबका जो है सहारा एक आप ही हो, आप राजा बन जाओ। और इस प्रस्ताव का अनुमोदन सचिव सुमंत्र और माता कौशल्या जी ने भी किया। सौंपे हूँ राज राम के आए, असेवा करहूं स्नेह सुहाई। राजा दशरथ और गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, सौंपे हूं राज राम के आए। 14 वर्ष की अवधि हो जाने के बाद जब राम जी आएंगे तो ये राज सत्ता उन्हें सौंप दीजिएगा, और स्नेह के साथ, प्रेम के साथ उनका सेवा करिएगा। सेवा करे हूं स्नेह सुहाए। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहूं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित तस, जस तब करब बहोरी। और सचिव सुमंत जी कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि जब रघुनाथ जी आएंगे तो जैसा उचित होगा तब वैसा करिएगा। भरत जी समझ जाते हैं, सत्ता, राज सत्ता प्राप्त होने के बाद आने पर हमें उचित अनुचित का विचार करके करना पड़ेगा। वो समझ जाते हैं राज सत्ता हमें स्वीकार नहीं है। और भरत स्वयं जिनका प्रेम राम के प्रति है, राम भी अपने प्राणों की तरह भरत को प्रेम करते हैं, ऐसे भरत के मन में, हृदय में सिर्फ एक ही इच्छा है कि किसी तरह सीता राम जी के चरणों का दर्शन हो। और भरत इसके लिए सभी की बातें सुनते हैं। अनुमोदक के रूप में सचिव और माता कौशल्या ने भी, माता कौशल्या भी कहती हैं, पुत्र भरत, गुरु का जो आदेश है वह पथ्य रूप है, उसे अवश्य पालन करना चाहिए। और बन रघुपति सुरपति नर नाहू,
अतुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, अतुम ही सूत कह सब अवलंबा। परिजन प्रजा ये सभी के एकमात्र सहारा हे भरत आप हो। राम वन में हैं और पिता स्वर्ग का राज्य कर रहे हैं। इस ऐसी स्थिति में आप कातर भाव प्रदर्शित न करो, सबका सहारा बनो और काल की जो गति है विधाता को विपरीत समझ करके, काल की गति को कठोर समझ करके मैं बलिहारी जाती हूं। हे भरत आप गुरु के आदेश का पालन करो। इस तरह कौशल्या ने जब ये बात कही, जो गुरुदेव ने कहा उसका ही अनुमोदन किया, तो भरत सरल और स्नेह रस की वाणी में सनी हुई माता कौशल्या की बात को सुनकर के व्याकुल हो जाते हैं। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह संवत सींचत, विरह उर अंकुर नये। तेहि दशा देखत समय, तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। बानी सरल रस मातु बानी। स्नेहशील और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की वाणी को सुनकर के भरत अत्यंत व्याकुल हो गए और उनके जो नेत्र कमल हैं, नेत्र कमल से जल बरसात होने लगा और वह आंसू जो है हृदय पर आते हुए जो विरह की आग है उसको और उस अंकुरित को और अधिक बढ़ा दिया दुख को। और उस स्थिति को देखकर सभी लोगों ने अपने देह की सुधि भूल गई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत जी का इस तरह सभी लोग सराहना करने लगे। धन्य है भरत, धन्य है भरत। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम सम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। यदि इस धरा पर भरत जी का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के लिए भी जो अगम है, श्रम नियम आदि विषम व्रतों का आचरण अपने स्वेश के बहाने कौन करता। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण आदि का अपहरण अपने स्वेश के बहाने कौन करता। और इस कलयुग में तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत बात कहते हैं कि इस सठ को राम की शरणागति कौन दिलाता यदि इस तरह पर भक्त भूषण भरत जी का जन्म न हुआ होता। धन्य भरत जी। मां की बातों को सुनकर अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि गुरु उपदेश दीन मोहिनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। गुरु ने जो हमें आदेश दिया, यह आदेश है गुरु का, उसमें प्रजा सचिव सभी का सहमति है। माता ने भी वही कहा, अवश्य हमें ये पालन करना चाहिए। तुम तो देव सरल सिख सोई, सो आचरत, ये आचरण करने से मेरा हित होगा। और इस तरह भरत अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि बिना लखन राम श्री पद देखे जी का जलन मेरा नहीं जाएगा। जैसे कोई स्त्री सभी नख से शिखा तक सभी आभूषणों से युक्त हो, लेकिन वसन शरीर पर न हो, कपड़ा शरीर पर न हो, तो वो सब व्यर्थ है। यदि प्रेम नहीं है तो जप जोग तप उपवास सब व्यर्थ है। सुंदर शरीर है लेकिन प्राण नहीं है तो वो व्यर्थ है। इसी तरह सब कुछ होते हुए भी यदि इस अध्याय में भैया राम नहीं है तो मेरे लिए सब व्यर्थ है। कहते हैं कि मैं अधम हूं,
पाप का निवास हूं। आप स्नेह और मोह के वश होकर के ही ये चाहते हैं कि इनसे मेरा हित होगा। कैकेयी का पुत्र कुटिल बुद्धि निर्लज्ज राम विमुख जो अधम है, उससे आप इच्छा कामना करते हैं, संभव नहीं है। कैकेयी सुव कुटिल मति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, अधम से अधम के राज, मोह से अधम के राज। और भरत जी कहते हैं यदि हट करके यदि आप हमें यह राजसत्ता देंगे तो पृथ्वी रसातल में धंस जाएगी। वो स्वीकार नहीं करते हैं। और ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते पुनि बीछी मार, अते ही पियाई वारुनी, कहूं का उपचार। आप मेरा कौन सा उपचार कर रहे हैं? स्वयं विधाता ही ने ही सारी बात बना दी, माता ने भी सब कुछ रच दिया मेरे लिए। अब आप लोग क्यों सहायक बन रहे हैं? ग्रह ग्रहित 9 ग्रह मेरे प्रतिकूल हैं। राजा दशरथ का मरण है, पिता का वायु रोग से ग्रसित हैं, और उस पर बिच्छी मार कैकेयी रूपी माता ने जो डंक मारी बिच्छू के रूप में, और उस पर राज सत्ता रूपी मदिरा पिलाने की बात करके भरत जी व्याकुल हो जाते हैं। ये कौन सा उपचार है? और एक ही मन में इच्छा है कि किसी तरह हम जाकर सीता राम जी के चरणों का दर्शन करें। और कहते हैं धन्य है वह लखनलाल जी, लखनलाल लक्ष्मण, जो जी ने का लाभ प्राप्त किया, सबको छोड़ करके राम के चरण में मन को लगाया। सब तज राम चरण मन लावा, लखन लाल जी ने का लाभ प्राप्त किए। और मेरे हृदय में बस एक ही दुख है कि मेरे कारण सीताराम जी वन में हैं। एक ही उर्बस दुसह दुखारी, अमोहि भय लगी से राम दुखारी। हृदय में एक ही दुख है जिससे हृदय जल रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी वन में है। और कहते हैं झूठ मूठ का हम पछतावा कर रहे हैं। मोर जन्म रघु बर बन लागी, झूठ का पछताओ भागी। आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ समुझाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, अजिय के जरनी न जाई। सबको सिर झुका करके अपने दुख को व्यक्त कर रहा हूं कि बिना सीता राम जी के चरणों का दर्शन किए बगैर मेरे जी का जलन जाने वाला नहीं है। क्योंकि भरत जी स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ की ही बात को दोहराते हैं कि गुरुदेव आपने भी वही कहा, सुन ले पूजा सुबे मुख पछिताई, अजासु भजन बिनु जरनी न जाई। अभय हूँ तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जासु भजन बिनु जरनी न जाही, जास विमुख सुन नृप जासु विमुख पछताई। हे राजन, जिससे विमुख होने से जीव पश्चाताप करता है, और जासु भजन बिनु जरनी न जाई। वही भरत जी कहते हैं, आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ समुझाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। एक कही है मन माही, अप्रात काल रघु। प्रात काल होते ही एक ही इच्छा है, निश्चय पूर्वक कर लेते हैं कि प्रात काल चल जाकर के हम राम का दर्शन करूंगा। प्रात काल चली है। कहते यद्यपि मैं अनबल हूं, अपराधी हूं, फिर भी हमारे प्रभु राम भैया राम के स्वभाव को मैं जानता हूं
इस पापी को भी अपने सम्मुख देखेंगे तो सब भूल जाएंगे। अरिहो कयन भल कीन रामा, अमय शिशु सेवक यद्यपि बामा। अरिहुक अनभल कीन्हन रामा, अपने शत्रु का भी कभी भैया बुरा नहीं सोच सकते। यद्यपि मैं सेवक हूं, शिशु हूं, बच्चा जान करके, भले ही मैं विपरीत हूं, आपका घर हूं, लेकिन हमें अपना लेंगे, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके अपना लेंगे। सरल स्वभाव है, कृपा स्नेह सदन रघुराई, कृपा के समुद्र, कृपा के स्नेह, कृपा सदन। शील सकुच सूठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। ऐसे हमारे भैया राम हैं, हमको सम्मुख देखते ही हमें हृदय से लगा लेते हैं। ये भरोसा है, ये विश्वास है भरत को राम पर। आपन जान इन त्यागियों, अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे हृदय से लगा लेंगे। भरत चरित का वर्णन कौन कर सकता है। धन्य है भरत लाल जी। बोलिए प्रेम से भरत लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इस तरह भरत जी के साथ में पूरा समाज, गुरुदेव, अरुंधति माँ, तीनों माताएं, सभी अयोध्यावासी, सचिव, सबको अपने अपने साधन से प्रस्थान करते हैं चित्रकूट की तरफ। सबको लेकर के भरत चलते हैं। धन्य है भरत, धन्य है भरत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं।